यह कहानी है एक गरीब लड़के की जो भूखा प्यासा लोगों से काम मांगता है, लेकिन कोई भी उस पर दया नहीं करता और उसे कोई काम नहीं देता। वह हार थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसे बहुत जोरों की भूख लगी होती है और वो मन ही मन में भगवान से कहता है, क्या भगवान मेरा जीवन इसी तरह गुजरेगा? कोई मेरी मदद नहीं करता, किसी को मेरे ऊपर दया नहीं आती। तभी एक औरत वहाँ से गुजर रही होती है और उस लड़के पर उसकी निगाह पड़ती है और उसके पास आकर पूछती है, बेटा तुम क्यों परेशान हो, क्या हुआ है और तुम्हारी हालत ये ऐसी क्यों है? तब वह अपनी परेशानी उस औरत को बताता है और कहता है, माँ जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए रोटी है और ना पहनने के लिए कपड़ा है, लेकिन मैं लोगों से फिर भी काम मांगने जाता हूँ। किसी को मेरे ऊपर दया नहीं आती और ना कोई मुझे काम देता है और ना कोई मेरी मदद करता है। ऐसा सुनकर उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस औरत की आंखों में एक ममता उमड़ती है। तभी एक अपने थैले में से औरत लड़के को रोटी देती है और कहती है, ले बेटा तू रोटी खा और मेरे साथ चल। तब वह लड़का कहता है, नहीं माँ जी, आपने मुझे आज नई ऊर्जा दी है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, इसी तरह मेहनत करता रहूंगा और हो सके तो मैं पढ़ाई भी करूंगा। वह उस औरत के साथ नहीं जाता। फिर से वह लोगों से काम मांगने जाता है और लोगों मना कर देते हैं। तभी एक गांव का बुजुर्ग उसे अपने साथ ले जाता है और उसे पढ़ाता है और उसको खाने के लिए भी देता है और कपड़े पहनने के लिए भी देता है। वह खुश हो जाता है और वो मन लगाकर पढ़ाई करता है। तभी उस बुजुर्ग का देहांत हो जाता है और वह अकेला हो जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। एक वो बुजुर्ग ही थे उसका सहारा, जिन्होंने भी उसका आधे में ही साथ छोड़ दिया था, लेकिन वह परमात्मा से रोज दया करता है, भगवान मुझे इस लायक बनाना कि मैं अपने जैसे गरीब लोगों की मदद कर सकूं। और वह मन लगाकर पढ़ाई करता है। एक दिन वह बड़ा अफसर बन जाता है और उसके दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि वह अपने बचपन में सीख चुका था कि हमेशा अपने से गरीब लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। हर कोई अपने आप से गरीब नहीं होता, उसे हालात मजबूर कर देते हैं दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए। वह समझ जाता है और वह देखता है उसी भीड़ में एक बुजुर्ग औरत है जो रोटी मांग रही है। वह उस औरत को देखता है और अचंभे में रह जाता है और वह पहचान जाता है, ये तो वही माँ जी थी जिन्होंने मुझे उस टाइम पे खाना दिया था जिस टाइम मेरा साथ किसी ने नहीं दिया था। वह उस माँ जी को अंदर ले जाता है आदर के साथ और बोलता है, माँ जी आपकी एक रोटी ने मेरे अंदर शक्ति पैदा की थी, तभी आज मैं इस लायक बन पाया हूँ। वह औरत समझ जाती है और कहती है, बहुत अच्छा बेटा, मेरी रोटी में कहाँ इतनी ताकत थी, वो तो तुम्हारी मेहनत और लगन जो आज तुम यहाँ पहुँच पाए। तभी वह माँ जी को नए नए कपड़े अच्छे से रखता है, प्यार से माँ जी की सेवा करता है और खाना खिलाता है, खूब अपनी माँ की तरह सेवा करता है। माँ जी बहुत खुश हो जाती हैं। इस तरीके से उस औरत ने जो एक रोटी का उस बच्चे पर एहसान किया था, आज उसका फल उसे बुढ़ापे में मिला और उसका खुशी खुशी जीवन व्यतीत होता रहा। इस तरीके से वह लड़का भी खुश था और वह औरत भी खुश थी। और जो बुजुर्ग काका थे जिन्होंने उस लड़के को पाला पोसा था, वह तो भगवान के पास चले गए थे। वह भी कहीं ना कहीं ऊपर से उन दोनों को देख रहे थे और अपना आशीर्वाद दे रहे थे, तभी तो वह आज इस लायक बन पाया। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमेशा किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए,
हालात ही लोगों को गरीब और अमीर बनाते हैं। कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। असली दौलत तो हमेशा इंसानियत में छुपी होती है।